सम्राट चौधरी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आपकी बात सुनूंगा। हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक उपस्थित होंगे। सम्राट जी, जो स्थिति बनी हुई है बिहार में, उस पर क्या लगता है? आप लोग फिर से मतलब नीतीश जी को साथ लेके जा रहे हैं सरकार में, या सर? नहीं, देखिए, ये सब कोई हम लोगों के स्तर पर कोई बात नहीं है। एकदम क्लियर रहिए। बिहार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह लड़ते रही है, वो आगे भी लड़ते रहिए। किसके खिलाफ लड़ते हैं? मोदी कह रहे हैं कि दरवाजा खुलता भी है। अब जो बोले हैं उनसे पूछिए। सर, आप अपनी पगड़ी खोलेंगे? क्योंकि पगड़ी आपने बांधा था, 100 में लिया था, पगड़ी खोलेंगे? समय आने वाला नजदीक। देखिए, स्पष्ट रहिए, हमारी बैठक लोकसभा चुनाव के अंतर्गत हो रहा है। पगड़ी का जवाब मैं पगड़ी के समय सम्राट जी, आपने एक बात और कहा था, इंजन और बोगी, क्या इस बार बीजेपी इंजन बन के चल रही है या बोगी बनकर मौका देगी? सर, सम्राट जी, नीतीश कुमार को सम्राट चौधरी जी की पगड़ी बहुत बड़ा सवाल बन गई है। पगड़ी वो कब खोलेंगे? उन्होंने कहा था नीतीश कुमार को हटाऊंगा, उसके बाद पगड़ी खोलूंगा। पगड़ी लगातार बांध रहे हैं, बांधे रखेंगे प्रशांत जी नीतीश कुमार? पगड़ी बांधे रखेंगे सम्राट चौधरी? क्या लगता है प्रशांत जी आपको? जब एक मिनट रुकिए, कुछ और कह रहे हैं। 4 तारीख को प्रधानमंत्री नहीं, हम लोग अपने लोकसभा, हम संगठन के अध्यक्ष हैं, हम संगठन की बैठक कर रहे हैं। हमारा कोई दूसरा दायित्व नहीं है। एकदम लोकसभा के चुनाव की तैयारी हो रही है। चौधरी पार दिए तेजस्वी का नेम प्लेट। ठीक है प्रसाद, बताइए पगड़ी का राज क्या है? पगड़ी खोलेंगे सम्राट चौधरी, नहीं खोलेंगे, या आलाकमान के दबाव में कहेंगे कि चलिए भैया अब मैं अपनी कसम वापस लेता हूँ? राजनीति में तो कसमें टूटती रहती है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी बात है कि सम्राट चौधरी ने पगड़ी तब बांधी थी जब यहाँ पर बीजेपी की सत्ता चली गई थी और महागठबंधन आरजेडी के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बना ली थी। उस समय में आपको याद होगा कि विधान परिषद में भी नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच में तू मैं भी हो गया था, जिसको लेकर के काफ़ी यहाँ पर वायरल भी चीज़ें हुई थी। आपको एक घटना और याद दिला दें, जिस समय में सरकार बनी थी बीजेपी की बिहार में, उस समय में विजय सिन्हा ही यहाँ विधानसभा के अध्यक्ष थे और विधानसभा अध्यक्ष होते हुए उनके इलाके लखीसराय में एक हत्या के मामले की जांच कराने को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष के चेयर से उनको नीतीश कुमार को कहना पड़ा था, जिसके बाद काफ़ी विवाद हुआ था और अंततः ये माना जाता है कि नीतीश कुमार जो एनडीए से अलग हटे थे, उसके पीछे एक वजह ये भी थी। लेकिन इस सब के बाद आपको बता दें कि जो पगड़ी है इनकी, वो पगड़ी अभी भी बंधी रहेगी, इसलिए कि सम्राट चौधरी का जो कसम है, वो कसम अब खत्म हो गया है। अब उसी पगड़ी के तौर पे वो जाने जाते हैं। और लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में योगी हैं और बिहार में पगड़ी वाले सम्राट चौधरी हैं। युवा तुर्क नेता हैं, इनके पास भाषण करने की शक्ति है। इनके पिता भी बहुत बड़े राजनीतिज्ञ रहे, बिहार में मंत्री रहे कई सालों तक, वो आरजेडी से पहले थे। लेकिन सम्राट चौधरी जब नीतीश कुमार के साथ जीतन राम मांझी का मामला हुआ था, उस समय में वे जीतन राम मांझी के साथ गए थे और उसके बाद इनके वापसी हुई थी बीजेपी में। लेकिन ये पगड़ी का जो पूरा का पूरा मामला आप कह रहे हैं, ये पगड़ी उन्होंने बीजेपी के पूरे अध्यक्ष होने से पहले ही बांध ली थी और कसम खाया था कि वो नीतीश कुमार को सत्ताच्युत करेंगे यहाँ पर, और अपनी सरकार जब तक नहीं बना लेंगे तब तक वो पगड़ी नहीं खोलेंगे। लेकिन अभी भी जो स्थिति बनी है दीपक जी, उसमें नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं और ऐसे में उनकी पगड़ी उनके सिर पर बनी ही रहेगी। जी दीपक जी। वैसे रवि के पास में चलता, रवि इंडिया क्रिकेट में कैसा खेल रही है? दूसरे दिन इंग्लैंड पर उसने 175 रन की बढ़त बना ली है, अभी तक 3 विकेट बाकी है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जब वीवीएस लक्ष्मण ने एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेलते हुए जो है वो कई सारे रन बना दिए थे और भारत फॉलो ऑन में थी और उसके बाद भारत वो मैच जीत जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उस मैच का जिक्र किया है। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन हुआ था तहलका कांड, और बिशन सिंह बेदी मेरे साथ शो में मौजूद थे। उस दिन तहलका के टेप्स पहले आए थे, तो उन्होंने कहा था देखिए एक आपका लक्ष्मण है, एक हमारा लक्ष्मण है, तो एक आपका इंडिया है और एक टीम इंडिया है। देखिए आपके इंडिया की क्या हालत हो गई, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान हो गई, भगवान हो गया इंसान।
ये तो नीतीश कुमार पे भी लागू होता है। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है, लालू यादव भी कहते हैं कि उनके पेट में दांत है, और ये भी कहते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। तो बीजेपी भी ठग चुकी है उनसे और आरजेडी भी ठग चुकी है, बावजूद इसके दोनों उनके साथ रहते हैं, सरकार बनाने को तत्पर रहते हैं और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनते हैं। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है दीपक जी कि 29 तारीख को बिहार में किशनगंज में एंट्री करेगी भारत जोड़ो यात्रा, और 28 तारीख को ये माना जा रहा है कि सरकार बन जाएगी, नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ के और इंडिया गठबंधन छोड़ के एनडीए के गठबंधन में चले जाएंगे। तो चुनाव से पहले और खास तौर पे इंडिया गठबंधन का स्वागत करने की बात की।